हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने एजी गुरु चैनल में। मैं अंकित कुमार, इस चैनल का होस्ट और आप सबका दोस्त। हम इस यूट्यूब चैनल पर आप सबके लिए एग्रीकल्चर टॉपर्स के इंटरव्यू की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज के अंदर हम चाहे वो एग्ज़ाम स्टेट का हो या सेंट्रल का हो, चाहे वो जॉब का एग्ज़ाम हो या एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, सभी के टॉपर्स का इंटरव्यू लेंगे और इसके अंदर उनका क्या बुक पढ़ा था, उन्होंने क्या स्टेज दिए थे, कितने टाइम में पढ़ा था और उनको आने वाले जूनियर्स के लिए क्या सलाह देंगे, सब कुछ अपने इस वीडियो में इस सीरीज में बात करेंगे। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। Myself Sanjay Chaudhary from Hanumangarh and my BSc graduate from THF Jhalawad College. Yes, sir. And I now selected in BHU by JRF Seed Scholarship. Yes, sir. तो आपको बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। थैंक यू सर। ओके, तो आपने किस सेमेस्टर से तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था जेआरएफ का? सर मैंने 6 सेमेस्टर से स्टार्ट कर दिया था। यस सर। उस टाइम से मैंने ये कंटिन्यू रखा था उसको, मतलब लगभग 12 महीने तक। ये थोड़ा अपने मतलब कोविड की वजह से ये थोड़ा लेट हो गया एग्जाम, तो अपने 2-3 महीने और मिल गए थे। यस सर। और आपका डेली रूटीन क्या था? आपने कितने घंटे पढ़ते थे आप? सर मेरा डेली रूटीन बस यही था कि मतलब 10 से 12 घंटे के लगभग ये सिस्टम मतलब मैंने जारी रखा, क्योंकि ये थोड़ा सा मैंने मतलब मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि थोड़ा सा मैंने लेट स्टार्ट किया था इसको। यस सर। मैंने इस चीज़ को मतलब मैनेज करके थोड़ा सा टाइम को ज़्यादा बढ़ा के मैंने इस चीज़ को कंटिन्यू रखा। यस सर। तो आप डे नाइट स्टडी करते थे या मॉर्निंग में करते थे, रात लेट तक पढ़ते थे, क्या आपका शेड्यूल रहता था? मेरा शेड्यूल यही था सर कि मैं सुबह जल्दी मतलब उठने की ज़्यादा कोशिश करता था, क्योंकि फिर अपने को दिन में चाहे कितना भी काम हो तो अपने इस चीज़ का मतलब माइंडली ऐसे नहीं सोचते कि आज दिन पूरा ऐसे ही निकल गया, कुछ भी नहीं पड़ा। यस तो सर। सुबह अगर अपने 4:30 बजे या 4 बजे भी उठते ना, तो अपने 8-9 बजे तक तो पता ही है, कोई कॉलेज में वो बंदा चाहे कहीं पे भी हो तो उसको काम नहीं होता। तो उसके बाद ही कोई काम हो तो अपने को कोई दिक्कत नहीं होती ना, क्योंकि अपने अगर 5 बजे लग जाते हैं उठ के तो भी अपने को वो 4 से 5 घंटे अपने इस चीज़ को मैनेज कर लेते हैं। और शाम को मतलब अगर अपने को 2-4 घंटे मिल रहे हैं, अगर सुबह पढ़ा होगा ना तभी शाम को वो चीज़ पढ़ने को ज़्यादा मन करेगा। अगर पूरा दिन निकल गया तो शाम को मतलब फिर भी नहीं वो चीज़ आपको नहीं आती। यस सर। तो आपने सेल्फ स्टडी की थी या कोई कोचिंग ज्वाइन की थी? नहीं, मैंने सेल्फ स्टडी की थी, क्योंकि इसका अपने मतलब बहुत कम इसका थोड़ा है सिस्टम की जेआरएफ की कोई कोचिंग अवेलेबल हो, क्योंकि जेट बीएचयू ये चीज़ें मिल जाती है अपने को, बट जेआरएफ की जो है ना हॉर्टिकल्चर स्पेशली, तो उनकी कोई कोचिंग अवेलेबल है नहीं, मतलब अपने देखें तो खासकर। वैसे मतलब अपने सीनियरों से इस चीज़ में ज़्यादा मतलब अपने हेल्प मिलती है हमें, कि मतलब अपना जो करंट सीनियर जो पास आउट हुए होते हैं या अपने कोई ग्रुप बना हुआ होता है जेआर हॉर्टिकल्चर का, तो उसमें मतलब अपने कोई डाउटिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपने मतलब पूछ लेते हैं, तो हमें मतलब ये इसका थोड़ा वे बना रहता है। तो अब आप अपनी बुक लिस्ट बता दीजिए सब्जेक्ट वाइज। बुक लिस्ट तो सर मैं पहले ये बोलना चाहूँगा कि जो बंदा मतलब 3rd ईयर से लगा है ना, तो उस बंदे को स्टार्टिंग में बीएससी वो जो हॉर्टिकल्चर की बेसिक हॉर्टिकल्चर बुक आती है एक बाय जितेंद्र सर, यस सर। जो हमारे मतलब प्रेजेंट के टाइम में एक हेड ऑफिसर हैं सर, मतलब उनके हेड के डिपार्टमेंट में मतलब काम कर रहे हैं। तो उनका मतलब बहुत अच्छा बुक है, वो अपने पूरे ऑल इंडिया में बहुत ज़्यादा मतलब प्रचलित है। बेसिक अपना पूरा क्लियर है ना हॉर्टिकल्चर का, तो उसी बुक से अपने को बहुत अच्छे से हो जाता है। उसके बाद अपने मतलब अगर टाइम प्रॉपर टाइम है ना, तो अपने को टेक्स्ट बुकें पढ़नी चाहिए, जैसे मतलब अपने फ्रूट के बारे में पढ़े तो अपने टिक्के बोझ से कर लिया गया, या फिर रणजीत सिंह बुक है ना, वो थोड़ी मतलब शॉर्ट एंड स्वीट है, उसको सोर्स भी माना जाता है अपने आईसीआर के अंदर। अगर अपने को कोई डाउटिंग हो रही है कि ये क्वेश्चन इस बुक में ये दिया है ये दिया है, क्योंकि ये हॉर्टिकल्चर में या फिर एग्रीकल्चर में देखें तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है चीज़ों में, तो अपने को एक सोर्स के रूप में मतलब जो अपने को लगे कि ये चीज़ अपने जो पढ़ रहे हैं वो सही है, तो इसके लिए अपने को ऑथेंटिक बुकें पढ़नी पड़ेगी इसमें। तो इसके लिए मतलब अपने रूट के तौर पर देखें तो अपने इसमें टीके बोस का अपने जरूर पढ़ना चाहिए। और दूसरी बात तो रणजीत सिंह बुक आती है, वो जो अपने को देखनी चाहिए, मतलब कोई भी चीज़ अपने को आ रही है दिक्कत आ रही है तो उसको जरूर पढ़े। अगर प्रॉपर टाइम है तो वो पूरी बुकें पढ़े, तो आपको बहुत मतलब नॉलेज होगा इस चीज़ के बारे में। यस सर। दूसरी बात अपनी वेजिटेबल आती है, तो वेजिटेबल में मतलब अपने को सोर्स के रूप में थम्बुराज एक बुक आती है, जो एक आईसीआर का ऑथेंटिक सोर्स है, वो भी बहुत ही मतलब एक सरल लैंग्वेज में लिखी गई है, तो अपने को बहुत बेनिफिट होता है इस चीज़ का मतलब। और तीसरी बात अपने फ्लोरिकल्चर की बात करें तो फ्लोरिकल्चर में सोर्स के तौर पे देखें तो फ्लोरिकल्चर इन इंडिया एमएस रंधावा की जो बुक है वो, और दूसरी बुक अपने सोर्स के रूप में या बढ़िया बुक माने जिसको अपने मतलब एक कंपटीशन लेवल का जो मतलब लेवल मिलता है अपने को, Yes, तो sir. वो एक है देशराज की बुक है। वो अपने को मतलब थ्योरिकल एंड ऑब्जेक्टिव, अगर टाइम कम है तो ऑब्जेक्टिव तो उसका जरूर करें, तो ये चीज़ अपने को बहुत ही मतलब हेल्पफुल रहती है आगे मतलब नॉलेजफुल या फिर मतलब कॉन्फिडेंस लाने के लिए। यस सर। हाँ, इसके बाद अगर अपने मतलब ये हो गया कि बाई चांस अपने एग्जाम की तैयारी लेट करने हो गई, तो इसके लिए अपने को मतलब ग्लोसस और इंस्टांट बुक होती है, जो अपने
तो ये बहुत ज़्यादा मतलब हेल्पफुल है आपको, मतलब अगर थोड़े टाइम में जैसे 4-5 मंथ मिल गए अपने को, तो क्लोसेस्ट और इंस्टांट को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बार आप ओनली 2 बुकों को कवर करिए। तो आपको मतलब ये मान के चलो कि आपका 90% चांस होता है कि आप स्कॉलरशिप का सीट अलॉट हो अपने तैयार के थ्रू। यस थोड़ा-सा मतलब अपने मेंटली प्रिपेयर होके जाए ना, तो ये चीज़ बहुत मतलब बेनिफिशियल होती है। और अपने ऑब्जेक्टिव के अंदर इसमें बात करें, तो एक तो होती है भरत सिंह हाड़ा, जो मतलब जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं ना, इसको ओपन करने से मतलब पता चलता है अपना लेवल का कि किस तरह से मतलब क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। उसके बाद अपना मिशन हॉर्टिकल्चर बुक होती है, तो वो मतलब बहुत ही बेनिफिशियल है, मतलब बहुत ही जेआरएफ का लेवल देखे ना तो उसी बुक में देखने को मिलता है हमें। इसके बाद अपने अगर स्पेसिफिक की बात करें, तो फ्रूट की एक अपनी बुक है, अपने राजस्थान से एक है मतलब, तो वो ट्रेजर ऑफ फ्रूट साइंस बुक नाम से वो है। तो वो अपने मतलब ज़रूर पढ़ें उसको, क्योंकि इसमें वही है कि इसमें नेट, जेआरएफ, पीएचडी और एसआरएफ मतलब पूरे क्वेश्चन पेपर और मतलब बहुत ही अच्छा लेवल देखने को मिलता है इसमें। और हर कोई मतलब जो होता है ना सेमिनार, तो उसमें भी वही बताते हैं कि ये बुक ज़रूर पढ़ना आप फ्रूट में, क्योंकि ये आईसीआर मतलब बहुत अच्छा मान रही है इस बुक को मतलब प्रेजेंट टाइम में। तो इसमें से क्वेश्चन पुट बहुत होते हैं, मतलब 5 से 7 क्वेश्चन पुट हो जाते हैं इसमें से। तो ये अपने को मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है एक तरीके से। यस सर। इसके बाद अपने वेजिटेबल में देखें तो अपने एक अभी जो मतलब पिछले साल ही जो हमारे टाइम में एक निकाली थी सर ने, मधुसूदन रेड्डी सर ने एक बुक निकाली थी वेजिटेबल में, बहुत बेनिफिशियल बुक है। मतलब मैंने उस बुक से बहुत से क्वेश्चन मतलब जो पेपर आते हैं उसमें देखने को मिले, जैसे एसआरएफ हो गया 2021 का, उसमें नेट हो गया, मेरे को मतलब जैसे कि तैसे क्वेश्चन देखने को मिले थे कि एकदम जैसे कॉपी ली उसमें से ऐसे क्वेश्चन, मतलब तो अपने को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अपने जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं वो बढ़िया पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ होती है सर। और फ्लोरिकल्चर में ऑब्जेक्टिव करना है तो देश राज्य के लिए बहुत मतलब बेनिफिशियल रहेगी अपने। यस सर। इसके अलावा अगर थोड़ा टाइम है तो बस क्लोजनेस और इंस्टांट को तो बस रामबाण ही समझिए आप इसका। और अगर थोड़ा सा और टाइम है तो अपने एक एसेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर नाम से बुक आती है, तो अपने मतलब नॉर्थ में इसको कम मानते हैं क्योंकि वो थोड़ा लेंथी मान जाती है। और अपने को पता है थोड़ा सा कि नॉर्थ का लेवल मतलब ये एजुकेशन में ना तो साउथ से काफी नीचे है। तो इस चीज को मतलब अपने थोड़ा मेंटेन करने के लिए एसेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर आप जरूर पढ़िएगा अगर टाइम है तो आपके पास, क्योंकि आप बहुत ही मतलब काफी मतलब नॉलेजफुल चीजें आपको देखने को मिलेगी ब्रीडिंग में या जो भी है उसका पोर्शन है। बहुत अच्छा मतलब आपको नॉलेज होगा इसमें। ओके सर। तो आपने सभी सब्जेक्टिव और थ्योरी वाली बुक बता दी है या कोई रह गई? हाँ सर। नहीं सर, वो बुकें बस इतनी है, अगर आपको अगर ये चीज़ करनी है तो आप प्रोसेस मतलब स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें करते रहिएगा आप। थोड़ा बहुत टेक्स्ट बुकों का सहारा ज़रूर लेइए, क्योंकि टेक्स्ट बुक से आपको थोड़ा नॉलेज हो जाता है। और एक इसमें मतलब अगर आपको देखो जो भी चीज़ करनी होती है तो कोई शॉर्ट तो कट तो किसी चीज़ का है ही नहीं आजकल। नहीं। ये तो आपको थोड़ा-सा तो मतलब मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसके लिए अभी 2019 के अंदर न्यू हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर आई है। यस सर। इसका मतलब पहली जो बुक थी ना तो वो पहले 2001 के अंदर रिलीज़ हुई थी। बट ये है ना जो सेकंड इसका जो फर्स्ट ऑडिशन है वैसे, तो उनका जो अपडेट है वो 2019 के अंदर रिलीज़ हुआ है। तो उनका मतलब 100% मतलब चांसेस होते हैं कि इसमें से हैंडबुक से क्वेश्चन पुट होते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा लेंथी भी है। यस सर। तो हाँ, अगर मतलब अपने को कांसेप्ट क्लियर करने हैं तो हैंडबुक को मतलब ज़रूर फॉलो करिए। यस सर। और सोर्स भी है वो, और आपको मतलब बहुत सी चीज़ें मतलब देखने को मिलेगी इसमें कि ये चीज़ें भी अच्छी भी होती है, मतलब हॉर्टिकल्चर में ये भी चीज़ें हैं। बहुत अच्छा पोर्शन दिया हुआ है इसमें। और इसके अलावा कुछ ऑनलाइन मैगजीन्स या वेबसाइट्स जो पढ़नी होती है नई वैरायटी के लिए, कौन सी कुछ सजेस्ट हाँ, करेंगे? तो वेबसाइट में आप अपने मतलब जो भी देखना है, जैसे मतलब पूसा की भी नाम से वैरायटी देखनी है, इसमें आप आईआरए वाले साइट पे जाइएगा। यस तो सर। इसमें अपने मतलब पूरी लिस्ट मिल जाती है अपने को कि कौन से फ्लोर क्रॉप में न्यू वैरायटी रिलीज हुई है, वेजिटेबल में कौन सी हुई है, फ्रूट में कौन सी हुई है। ऐसे अपने कोई कोई भी जैसे अपने फुल्ले नाम से वैरायटी निकल रही है या थार नाम से वैरायटी निकल रही है, तो जैसे थार माल्टी होगी वो बेर की न्यू वैरायटी निकली है। वैसे अपने वो थार वाली वैरायटी अपने बीकानेर से रिलीज होती है मतलब। यस सर। ठीक है, तो सीआईएच है बीकानेर वाला, एरिड हॉर्टिकल्चर वाला, तो वहाँ से रिलीज होती है। तो ये मतलब अपने जो जो भी नाम लिखा होता है ना, कि उसको पहले तो ये देखिए कि ये नाम वाली वैरायटी रिलीज कहाँ से होती है। फिर इसकी वो खुद की साइट पे जाइएगा आप, तो अपने को मतलब बहुत ही एकदम परफेक्ट मिलेगी। ऐसे नहीं कि ऊपर नीचे कोई चीज़ मिल जाएगी, क्योंकि अपने कल को कोई दिक्कत भी हो जाए, ये वैरायटी तो मैंने वहाँ पे ये पढ़ी थी, ये कैसे हो गई? तो अपने इसका सोर्स लगा सकते हैं कि ये मैंने साइट से मतलब या फिर साइट के पेपर से देखा है। यस सर। तो अपने मतलब 100% श्योर होते हैं इस बात। यस सर। और ये सभी बुक्स ऑनलाइन मिल जाएगी फ्लिपकार्ट और अमेजन पर? हाँ सर, ज़रूर मिलेगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि ये बहुत ही प्रचलित बुक मानी जाती है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में। ओके। ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पूरी बुकें आपको मतलब अवेलेबल है वहाँ पे। ठीक है। तो आपने हैंड रिटन नोट्स कैसे तैयार किए या आपने नोट्स तैयारी नहीं की, किस प्रकार आपने स्टडी किया था बुक से? हाँ, मैंने किया था, जैसे अपने जो ऐसी बुकें भी होती है अपने को जैसे मतलब सोर्स के रूप में देखना है या फिर जो कंसेप्ट देखने हैं, तो इसमें जैसे अपना हो गया बेसिक हॉर्टिकल्चर, तो वो बुकें है जैसे 450 पेज की बुक है वो, तो अपने को स्टार्टिंग में पढ़नी होती है। एक बार तो इसको 2 बार पढ़ लेते हैं तो ऐसे लगता है याद हो गई, पर वो 2-4 महीने बाद में दिक्कत होती है ना, ये मतलब हॉर्टिकल्चर तो चीज़ ऐसी है जिसको बार-बार पढ़ोगे ना रिवाइज तो करना उसका जरूरी बस होता वही है। मतलब इलाज हो सकता है बाकी। हाँ, तो अपने इस चीज़ को नोट कर लो, जैसे मतलब कोई भी चीज़ हो गई या कोई ट्रेनिंग हो गया, इसमें मतलब कौन-सा सैप बन रहा है ना? तो ये जैसे बोर सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है।
में मतलब क्रिस क्रॉस टाइप में वायरें खींची जाती है। तो ये चीज़ें मतलब अपने को बाद में याद नहीं रहती। 2-4 महीने के बाद एक बार याद हो जाती है एट द टाइम। बट वो चीज़ अपने को लॉन्ग टाइम तक रखनी होनी है। तो इसके लिए अपने को थोड़ा-सा मतलब शॉर्ट नोट्स के रूप में अपने मतलब रजिस्टर में, क्योंकि खुद को ही पढ़ना है या तो खुद आप पढ़िए। तो इस तरीके से अपने ऐसे नहीं कि मतलब उसको 2 पेनों से मिला के मतलब आप एक तरीके से नोट्स बना रहे हो, क्योंकि ये अपने को ही पढ़ने होते हैं। तो आप मतलब थोड़ा-सा टाइम को भी ध्यान में रखें। ऐसे नहीं कि नोट्स ही बनाने में बैठ जाएँ। तो ये चीज़ ज़रूरी है अपने मतलब नोट्स बनाने के लिए। और जो अपनी मेजर बुकें होती है, जैसे आपने मेजर बुकें ग्लोसस रखी है या फिर एसेंस रखी है, तो इस चीज़ को मतलब आप डेली पढ़ें। और चीज़ को स्किप हो या ना हो कोई बात नहीं होती, बट ये जो मेजर बुकें होती है इसको आप मिनिमम 1 से 2 आवर ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये आपका मतलब मेन चीज़ होती है कि ये चीज़ अपने को तो 100% ध्यान आती रहती है, कोई वो भी कोई दिक्कत नहीं होती। यस सर। तो आपने मेन एग्जाम कैसे हैंडल किया? आपने कितने राउंड में एग्जाम किया, कितने टाइम में किया, कितने क्वेश्चन किए थे आपने, और नेगेटिव मार्किंग कैसे बचे, किस प्रकार करें हैंडल? हाँ, तो अपने मतलब ये सबसे पहले तो यही होता है कि मतलब थोड़ा-सा ये चीज़ सोच के चलें कि पेपर देने से पहले कि जो भी है अपने को मतलब जो भी पढ़ लिया है अपने, बस वो सफिशिएंट है। अब इसमें मतलब ज़्यादा ऐसे नहीं कि हिचकिचाहट वाली बात मत सोचें, मतलब कि अपना नहीं होगा तो क्या होगा या जो भी है। क्योंकि बंदा लंबे टाइम से तैयारी कर रहा होता है, उनको ये थोड़ा-सा मतलब डर भी बना रहता है, क्योंकि पता नहीं है अपना मतलब कौन-सा क्वेश्चन को किस चीज़ में रूप में सोच जाएँ, तो वो चीज़ अपना गलत हो जाती है। एक क्वेश्चन भी वहाँ पे बहुत मैटर करता है। अगर एक क्वेश्चन गया तो अपने 4 नंबर वो होते हैं, 1 नंबर वो नेगेटिव वाला गया, तो 5 नंबर से अपने मतलब 20 से 30 रैंक का डिफरेंस आ जाता है अपने अंदर। तो वो चीज़ मतलब नुकसानदेह भी होती है। इसलिए आप मतलब एकदम शांत स्वभाव से मतलब एक तरीके से एक सोच के उस चीज़ को देखें कि यार मैंने क्या पढ़ा था या कहाँ पढ़ा था, तो वो थोड़ा-सा सोच के करें। और अगर मतलब हमारे टाइम में 120 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि पहले 160 आते थे यार, मैं अभी कोविड की वजह से थोड़ा टाइम कम करने के लिए, तो 120 क्वेश्चन होते हैं और 120 मिनट होती है। तो जो बंदा मतलब फर्स्ट राउंड में अगर 80 क्वेश्चन प्लस कर गया ना, तो उसको मतलब बहुत ही एक मतलब बेटर वे मान सकते हैं उसका कि वो बहुत ही अच्छी डायरेक्शन में चल रहा है। अगर उस वो फिर सेकंड मारेगा, सेकंड राउंड मतलब फर्स्ट राउंड में वही करें जो मतलब श्योर होता है या फिर अपने को 90% तक आता है। वही अदरवाइज़ मतलब क्वेश्चन के आप के मतलब ऐसे रिस्क मत लें। इसके बाद अपने जो वो क्वेश्चन देखें जिसके मतलब अपने को 2 आंसर पता होते हैं, यार ये तो नहीं है ऑप्शन इसमें, तो ये 2 में हो सकता है, तो आप इसको ज़रूर मतलब रिस्क लें। और तीसरी बात, अगर वैसे मतलब अगर आपके 100 प्लस क्वेश्चन हो रहे हैं, जैसे 104, 5, मैंने 104 किए थे वहाँ पे, तो अगर ये कंडीशन है तो आप वहीं पे रुक जाइए, क्योंकि ज़्यादा फिर आप ऊपर जाओगे तो आपका मतलब वो नेगेटिव मार्किंग वाला आपको बहुत ज़्यादा लॉस कर सकता है। तो इसलिए अगर जहाँ तक रुका जाए, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मतलब किसी के पढ़े तो होते हैं पर कई बार इसमें बिल्कुल भी याद नहीं आती, या फिर 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपने मतलब कभी नहीं देखे हैं, नहीं सुने हैं, तो उस क्वेश्चनों के साथ मतलब ज़्यादा छेड़-छाड़ करने से अच्छा है उसको छोड़ दो, आप कोई फ़ायदा और सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं या थ्योरी भी होता है कुछ? नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, बट जो पीछे की साल में हो 2020 के अंदर और 2021 के अंदर, ये जो मतलब अपने स्टेटमेंट टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि अपने स्टेटमेंट को क्लियर करने के लिए मतलब थोड़ा-सा डीपली पढ़ना पड़ता है आजकल, क्योंकि वो पुराना वाला पैटर्न है ना, वो मतलब थोड़ा धीरे-धीरे बंद हो रहा है। जैसे मतलब या तो स्टेटमेंट आएगा कि एक स्टेटमेंट ही मतलब ए या बी स्टेटमेंट सही है, या फिर बी और मतलब बी गलत है या ए गलत है, ऐसे पूछते हैं मतलब। और जो भी मतलब उसके स्टेटमेंट के अलावा अपनी बात करें, तो इसमें मतलब अपने मिलान आते हैं ज़्यादा। मैच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें मतलब थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है अपने पहले से ज़्यादा, क्योंकि अपने चारों को मिला के अगर क्वेश्चन को करेंगे ना, तो अपना टाइम मतलब ज़्यादा ही लगता है थोड़ा-सा। तो वो थोड़ा टाइम का भी ध्यान ज़रूर रखिएगा। और आपने लास्ट के 4-5 दिनों में कैसे स्टडी किया, कैसे रिवाइज किया? जैसे मतलब लास्ट का ऐसे सिस्टम रखो कि लास्ट के 10 या मतलब 10-12 दिन होते हैं, इसमें मतलब अपने को जो अपनी मेजर बुक होती है ना, जिसमें मतलब अपने को कहीं से भी कोई नई ल्यू लाइन मिली है या फिर ग्रुप में किसी बंदे ने बताया है, तो उस चीज़ को अपने ऐड करी रखी हुई है। तो उसको मतलब 10-12 दिन में मतलब 2 बार पढ़ दीजिएगा। जल्दी-जल्दी मतलब एक रिवीजन के रूप में मतलब, क्योंकि आपने भी ये तो फिक्स है कि आपने अगर 12 महीने तैयारी की है ना ढंग से 10-12 घंटे के हिसाब से, तो आपने उस बुक को कम से कम 15 से 20 बार तो पढ़ दी है। बट लास्ट के टाइम में जो मतलब 2 बार अगर पढ़ देंगे ना, तो अपना कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाता है कि हर चीज़ अपने मतलब एक तरीके से 100% अपने प्रिपेयर हो गए हैं, मतलब पढ़ दी गई है। वरना ऐसे हो जाता है कि यार मैंने तो वो बुक तो पूरी नहीं की है, ये नहीं किया, थोड़ा-सा मतलब मेंटली अपने को डिप्रेशन आ जाता है। हम्म। तो ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। एक अपने मतलब कोई भी रजिस्टर पास में रखिएगा, कोई भी न्यू चीज़ मिल रही है तो आप इसको ऐड करते जाइएगा, और उस चीज़ को लास्ट टाइम ज़रूर देखना, तो आपको मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, और जो चीज़ें मतलब एक बार स्किप हो गई है माइंड से, तो वो रिकवर हो। और आपने तैयारी के दिनों में अपनी पर्सनल लाइफ और कॉलेज लाइफ को कैसे मैनेज किया, यानी कि कितने घंटे कॉलेज का आप पढ़ाई भी करते थे, साथ में कैसे स्टडी का टाइम निकालते थे, क्या कुछ? हाँ, हाँ, उसको तो मैं, क्योंकि हमारे टाइम में तो थोड़ा वो कोविड वाला हो गया, तो हमारा तो लगभग 12 महीने से घर पे ही निकले थे। तो हमें इस बात का मतलब फ़ायदा भी हुआ है, क्योंकि मतलब कॉलेज वाला जो भी होता है थोड़ा बहुत घंटे 2 घंटे का तो वो ऑनलाइन चलता था हमारा।
क्योंकि फील्ड में जाना ही नहीं पड़ता था। हुँ। और लास्ट के टाइम 2 महीने हम फील्ड में गए थे, तो उसमें मतलब अपने यही इलाज है कि अपने सुबह उठ के पढ़ें। फिर उसका मतलब डिस्कशन करें अपने जो भी क्लासमेट होते हैं, क्योंकि एक कॉलेज में अपने 5-10 बंदे सीरीज़ मिल जाते हैं। तो मतलब उस चीज़ को आप ज़रूर मतलब फ़ॉलो करें, क्योंकि कोई भी बंदा अपना रूममेट है, चाहे वो क्लासमेट कोई और हो, तो उसको बोल दीजिएगा कि ये टॉपिक आप पढ़ो, ये टॉपिक मैं पढ़ूँगा। तो अपने जाके फिर फील्ड में पूरे दिन मतलब डिस्कशन मार सकते हैं इस चीज़ का। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है, और एग्रीकल्चर का मतलब सबसे अच्छा तरीका यही है याद रखने का, कि इस चीज़ को बार-बार पढ़ो। अगर किसी बाहर जगह पे गए तो इस चीज़ को बुक से नहीं देख सकते ना, पूरे दिन बुक साथ में नहीं होती। तो इसलिए आप मतलब अपना साथी भी वही चुनिए लास्ट टाइम में, जो बंदा मतलब सीरियस हो पढ़ाई में। तो उस चीज़ का बहुत फ़ायदा होता है, अपने फील्ड में पीसी में काम कर रहे हैं, तो अपने को वहाँ पे मतलब एक तरीके से मनोरंजन भी हो जाता है, अपनी बातें भी हो जाती है, और बातें अपने मतलब ये है कि पढ़ाई से संबंधित हो जाती है, तो अपने को बहुत फ़ायदा होता है इस चीज़ का। फिर इसको आके मतलब एक बार भूल भी गए, तो उसको फिर आके पढ़ोगे ना, तो वो चीज़ आप ज़िंदगी में नहीं भूलोगे। यस। और आपने खुद को कैसे मोटिवेट रखा? कहाँ से मोटिवेशन लेते थे कि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं बीच में तैयारी करना छोड़ देते हैं, या जॉब की तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं, या कुछ छोड़ ही देते हैं हाँ, कभी? वो तो सही है सर। हाँ, वो होता है, क्योंकि बंदे के ऊपर प्रेशर आने लग जाता है ना, जैसे मतलब ये जेआरएफ का थोड़ा-सा मानते हैं कि इसका सिलेबस लेंथी होता है, बहुत ज़्यादा। तो मतलब 1 महीने के पढ़ने के बाद वो छोड़ देते हैं कि यार नहीं, ये तो नहीं होगा, चलो सुपरवाइज़र कर लेते हैं, प्री पीजी कर लेते हैं, है ना? बट ये मान के चलिएगा, सिंपल कोई भी चीज़ नहीं है। अगर उसको 1 महीने पढ़ोगे तो आपको वो भी पता चल जाएगा अपने कहाँ तक पहुँच रहे हैं, या फिर कहाँ क्या बनने-वाना है अपना। तो जो भी चीज़ है, कोई बात नहीं, आप 3rd ईयर में स्टार्टिंग में से ही सोच लीजिएगा। पहले ही कोई बात नहीं, कोई भी चीज़ माड़ी नहीं होती। पर जो चीज़ आपने फाइनली सोच ली है ना, उस चीज़ को आप मतलब टिके रहिएगा। ऐसे नहीं कोई किसी रिश्तेदार ने बोल दिया या किसी क्लासमेट ने बोल दिया तो आप उसके कहने पे कोई भी काम कर रहे हो, कि ये तैयारी छोड़ के वो लग गई, ये वो कर ले। ऐसे नहीं होता कोई भी चीज़, क्योंकि 2 काम एक साथ करोगे ना, तो वो उसमें सक्सेस की बहुत कम चांसेस होते हैं फिर। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि अपने को करना क्या है। वो चीज़ बस माइंड में रख आप लीजिएगा। अपने मतलब फ़ोन की स्क्रीन पे भी वही लगा लीजिएगा, अपने कर क्या रहे हो। तो ये चीज़ आपको मतलब, अगर फ़ोन तो आज के टाइम में फ़ोन तो मतलब ये मान के चलो कि दिन में अपने 50 बार इसका लॉक खोलते हैं अपने, तो वो चीज़ अपने आँखों के सामने आएगी नहीं कि करना क्या है, तो आप खुद ब खुद मतलब फ़ोन को बंद करके साइड में रख दो। तो ये चीज़ अपने को बहुत बेनिफिशियल होती है। यस सर। और जैसे राजस्थान में प्री पीजी होता है, और एमपीपीटी के अंदर ऑनलाइन वो एमपी जेएनकेवी का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है एमएससी के लिए, और बाकी यूनिवर्सिटी हाँ, का भी एक स्पेसिफिक एग्जाम होता है एमएससी के लिए, और एक जेआरएफ का एग्जाम होता है। तो कौन सा एग्जाम सबसे बेटर रहता है, कि कौन यूनिवर्सिटी वाला एग्जाम या जेआरएफ वाला, कौन सा सेलेक्ट करें एमएससी के लिए? एमएससी के लिए मेरा मानना यही है कि आप जेआरएफ को पहले चूज़ करिएगा, क्योंकि इसमें मतलब अपने जो भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर बंदे आते हैं या स्टूडेंट आते हैं, तो उनको 50 से 60% बंदे एकदम नॉर्मल फैमिली से होते हैं। यस तो सर। उसको मतलब अपने मैनेज करने के लिए थोड़ा तो होना चाहिए, क्योंकि अगर जेट में हो गया तो अपने गवर्नमेंट से कर रहे हैं, तो इसमें अपने थोड़ा कॉस्टली बच जाते हैं अपने, क्योंकि फीस थोड़ी कम होती है, बस रहने का और हॉस्टल का लगता है। और अगर इसके ऊपर भी अपने मतलब क्वालिटी है अपने अंदर या क्षमता है, तो अपने हार्ड वर्क के द्वारा अपने इस चीज़ को भी एमएससी में दूर कर लेते हैं कि अपने को कोई भी पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती घर से। जैसे अभी मेरा मतलब जेआरएफ में स्कॉलरशिप मिलेगा मुझे ₹12,700, तो महीने के ₹12,700, और इसमें फीस है हमारी ₹10,000। तो आप मतलब मान लीजिएगा अपने को घर से एक पैसा भी नहीं लेना पड़ता, हालाँकि आप ऊपर से घरवालों को सहायता कर सकते हैं अगर बाई चांस इसको नीड हो तो। यस सर। तो ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर आप मतलब स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वहाँ पे आपको स्कॉलरशिप वाला कोई भी मतलब ऑप्शन नहीं होता आपके पास। तो ये थोड़ा-सा मतलब मैं मानना चाहूँगा कि ये सभी चीज़ें अच्छी है, बट आप मतलब मेरे हिसाब से जेआरएफ को मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिएगा। और इनमें फिर सिलेबस एक ही रहता है क्या? अगर अपने एग्रोनॉमी से करें तो एग्रोनॉमी के लिए सभी स्टेट का और प्री पीजी का जेआरएफ का एक ही रहता है, या अलग पढ़ना पड़ता है? हाँ, वो सिलेबस थोड़ा-थोड़ा मतलब अलग होता है। अगर आईसीआर के थ्रू देखें ना, तो उनके मतलब आईसीआर की साइड से आप मतलब ये एग्रोनॉमी मतलब जेआरएफ का सिलेबस या पीजी का सिलेबस है, वो आप देख सकते हैं वहाँ पे। वो अलग-अलग होता है, पर वैसे अलग नहीं मान सकते, क्योंकि ये नहीं है कि अपने मतलब स्टेट लेवल का दे रहे हैं तो उसका सिलेबस अलग है, और सेंट्रल लेवल का दे रहे हैं तो वो अलग है। ऐसी तो कोई बात नहीं होती इसमें। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर के अंदर आ जाते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता मैं जेआरएफ की तैयारी किस सब्जेक्ट से करूँ। तो आपने हॉर्टिकल्चर को किस तरह चुना? आपने कौन सा सब्जेक्ट किस तरह तैयार करें कि मेरा इसमें हो जाए, मैं इसकी तैयारी करूँ? बहुत सारे कन्फ्यूज रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर नीट वाले स्टूडेंट बहुत आते हैं, बायो वाले स्टूडेंट होते हैं, और एग्रीकल्चर वाले बहुत ही कम स्टूडेंट होते हैं। तो वो आगे उनका पता नहीं चलता करियर में क्या करें, कोई एमबीए कर लें या क्या कर लें। तो आप बताइए जेआरएफ का सब्जेक्ट कैसे चूज करें? देखो, जेआरएफ का सब्जेक्ट तो अपने वैसे तो अपने को मतलब फाइनली होता है, ये हमारे हॉर्टिकल्चर के अंदर फाइनली होता है ये चीज़, कि अपने हॉर्टिकल्चर जैसे सब्जेक्ट है अपने बीएससी के अंदर, तो उसमें ये फाइनली होता है कि जेआरएफ अपने हॉर्टिकल्चर कैसे ही करेंगे। उसमें सारे सब्जेक्ट आते हैं जो हॉर्टिकल्चर में लगते हैं, जैसे फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया, और फ्लोरिकल्चर हो गया, मेजर ये होते हैं। इसके बाद अपना मतलब पीएचडी हो गया, पोस्ट हार्वेस्ट, और मेडिसिनल हो गया अपना। तो ये मतलब ये चीज़ें ज़्यादा होती है इसमें। अदरवाइज़ जैसे अपने एग्रोनॉमी से कर रहे हैं बीएससी,
तो इसमें मतलब अपने को सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं, जैसे सॉइल साइंस से कर रहे हैं, एग्रोनॉमी से कर रहे हैं, यस तो ये सर। चीज़ें मतलब वहाँ पे डिपेंड करती है कि इंसेक्ट से मतलब एंटोमोलॉजी से कर रहे हैं या पैथोलॉजी से कर रहे हैं। तो वो चीज़ आप पहले डिसाइड करिएगा, वो भी इस चीज़ पे डिसाइड करिएगा कि आपको मतलब कौन-सी चीज़ आसानी से याद हो रही है या फिर जिस चीज़ को पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है। इंटरेस्ट तो उसी चीज़ में आएगा ना जो चीज़ अपने को मतलब आसानी से वो पुट हो रही है कि हाँ, मेरा माइंड ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहा है या मैं इस चीज़ को अच्छे से बता सकता हूँ किसी को। तो ये चीज़ आप चूज़ करिए, ऐसे नहीं कि किसी की देखा-देखी करें आप कि मेरे को तो वो बंदा हॉर्टिकल्चर से कर रहा है तो मैं हॉर्टिकल्चर से करूँगा या फिर वो सॉइल साइंस से कर रहा है तो मैं सॉइल से करूँगा। वो चीज़ नहीं होती कभी भी। वो चीज़ आपको फिर आगे परेशानी करेगा। यस सर। और बीएससी के बाद स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि एमएससी करें या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें या प्लेसमेंट लें, तो आप बताइए कौन सा बेटर रहता है, एमएससी अच्छा रहता है या गवर्नमेंट जॉब? देखो अगर मतलब किसी बंदे को पर्सनल प्रॉब्लम हो, जैसे किसी का मतलब घर वाले ज़्यादा बोल रहे हो कि मतलब इकोनॉमिकली वो थोड़ा वीक हो, तो उस बंदे को कोई बात नहीं है कि वो मतलब बीएससी के अंदर ही वो अपना मतलब एक तरीके से प्रिपेयर रहे। जैसे कोई बंदा एमएससी करने के लिए प्रिपेयर है, तो वो बंदा थर्ड ईयर में लग जाता है। भी अपने को एमएससी करनी है तो जो भी है पीजी करना है या फिर जेआरएफ करना है, तो उस चीज़ के लिए वो पढ़ता ही रहेगा। तो इसके लिए मतलब वो भी ऐसे ही करे ना कि अपने को बस बीएससी करते ही कोई जॉब लगना है या फिर बीच में जैसे कोई अपने सुपरवाइज़र की आ गई, तो उस चीज़ को आप ध्यान रखिए मतलब सेकंड ईयर से वो चीज़ लग जाए कि अपने को करना क्या है, वो तो अपना फिक्स ही होता है। क्योंकि अपने घर की स्थिति अपने को ही पता होती है, दूसरे को नहीं पता होती। वो चाहे कुछ भी बोले, आप अपने इस चीज़ को ध्यान में रखें कि हाँ, मेरे को एमएससी से ज़्यादा नीड अभी मतलब जॉब की है। तो वो चीज़ भी आप मतलब बीएससी में आप साथ में पढ़ते रहें, तो वो चीज़ आपको मतलब बहुत आसानी से फिर उसका नॉलेज हो जाता है। क्योंकि अगर अपने बीएससी कर रहे हैं तो फिर वो बाहरी वाले एग्ज़ाम लेवल है, तो वो तो अपना थोड़ा-सा समझ में ज़्यादा आ जाता है। तो उस चीज़ को अपने मतलब आसानी से इसको क्वालीफाई कर सकते हैं। और अगर जॉब लग गई और जॉब के साथ कोई प्राइवेट के अंदर एमएससी कर सकते हैं क्या एग्रीकल्चर में किसी कोर्स में? हाँ, कर सकते हैं इसमें। हाँ, ऐसी मतलब है 2-4 यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसमें मतलब प्राइवेट मतलब अपने कर सकते हैं। और अगर जॉब लग गई तो पीएचडी तो अपने मतलब गवर्नमेंट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, थोड़ा इसमें अपॉर्च्युनिटी होती है। यस सर। तो आपने हॉर्टिकल्चर से बीएससी एग्रीकल्चर किया है और आप पीजी भी हॉर्टिकल्चर से करेंगे, तो हॉर्टिकल्चर में क्या क्या करियर है? हॉर्टिकल्चर में देखो सबसे ज़्यादा तो मतलब आजकल हॉर्टिकल्चर को मतलब ज़्यादा ही बढ़ावा दिया जाता है क्योंकि हॉर्टिकल्चर है ना उसका मतलब जो जो भी वैल्यू है तो आजकल एग्रोनॉमी से मतलब ज़्यादा हो गई है। तो इस चीज़ को मतलब बढ़ावा भी हर जगह पे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये चीज़ मेरे हिसाब से आजकल मतलब जो भी आने वाले टाइम में जो डिपार्टमेंट अगर इम्प्रूव करेगा ना, सबसे ज़्यादा हॉर्टिकल्चर का बहुत ज़्यादा योगदान रहेगा। क्योंकि जो भी है न्यूट्रिटिव वैल्यू हो गई, चाहे कुछ भी देखें अपने मतलब ऐसे ऑर्नामेंटल को देखें या सीड प्रोडक्शन को देखें, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती रही है। और हॉर्टिकल्चर में तो मतलब प्लेसमेंट का भी मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे इसका अपॉर्च्युनिटी बढ़ रहा है आजकल। जैसे मतलब वेजिटेबल में इसका प्लेसमेंट का बहुत अच्छा स्कोप है। तो सीड प्रोडक्शन की जो भी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, तो उनमें मतलब हमें ऐसे है कि मतलब 12-12 लाख रुपए के पैकेज के लिए हमारे मतलब यूनिवर्सिटी में कंपनियाँ आती है। तो इस चीज़ को भी मतलब बहुत ज़्यादा अगर किसी के बंदे को पर्सनल प्रॉब्लम हो, तो वो चीज़ हमें मतलब मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। ऐसे मत सोचें, जैसे मतलब अपने इसको डब्ल्यू भी अपने दे सकते हैं, एचओ भी अपने दे सकते हैं। ये चीज़ कोई मायने नहीं रखती कि किसी में जॉब मतलब वैकेंसी है या नहीं है। क्योंकि ये चीज़ चाहे कितने ही हो जॉब चाहे एक भी सीट की निकली है ना, तो वो अपनी क्वालिटी देखता है बंदा, एक सीट मायने नहीं रखती। तो आप इस चीज़ से तैयार रहिएगा, मतलब ये नहीं सोचना कि किसी मतलब वैकेंसी में 100 सीटें निकली है, तुम्हें तैयारी करने का क्या फ़ायदा है? तो वो चीज़ अगर सभी सोच लेंगे तो फिर तैयारी कौन करेगा? तो ये यस चीज़ सर। मत सोचना आप मतलब। तो मैंने सभी क्वेश्चन पूछ लिए हैं ज़्यादातर, अगर इसके अलावा कोई भी अगर रह गए हैं जो आप जूनियर को बताना चाहते हैं, और बीएचयू के बारे में बताइए, बीएचयू की क्या खासियत है और कुछ बताइए रह गया तो। हाँ, बीएचयू एक मतलब बहुत ही हिस्टोरिकल है इसका सिस्टम बनाने का। और क्योंकि ये बीएचयू 1916 के अंदर बना था। तो ये मतलब एक उस टाइम अंग्रेजों के टाइम में मतलब हिंदू नाम से कोई अगर कॉलेज बना रहा है या यूनिवर्सिटी बना रहा है, तो वो बंदा मतलब तगड़ा ही होगा। बहुत ही मतलब एक मेहनतशील बंदा उसने मतलब एक मालवीय मालवीय नाम से कोई मदन मोहन सर थे मालवीय। हमारे। हाँ, मदन मोहन उसने मतलब ये यूनिवर्सिटी को मतलब एस्टेब्लिश किया था स्टार्टिंग में। तो उसने 1 करोड़ तक का चंदा इकट्ठा किया था मतलब उस टाइम में 1915-16 के अंदर भी। तो उसने फिर वो मतलब वहाँ पे ये यूनिवर्सिटी स्थापित की थी। तो ये यूनिवर्सिटी मतलब 11 गाँवों को मिला के ये यूनिवर्सिटी बनाई थी। और वहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर भी उसके वो मंदिर अभी भी मतलब है 1-2 मंदिर इसमें। और उस यूनिवर्सिटी का खुद का हॉस्पिटल है और खुद का एयरपोर्ट बना हुआ है। बहुत अच्छी फैसिलिटी है इसमें मतलब ये है कि अपने मान सकते हैं इसमें 100 से ऊपर के मतलब इसमें डिपार्टमेंट हैं। अपने जैसे आईआईटी का भी इसमें डिपार्टमेंट है। कोई भी डिपार्टमेंट देखिए अपने आर्ट के अंदर जो भी मतलब होते हैं डिपार्टमेंट, वो सारे डिपार्टमेंट इसमें अवेलेबल है। और मतलब सबसे अगर सस्ता देखे ना, सस्ता और सुंदर, तो वो चीज़ अपने को मतलब पूरी इंडिया में बीएचयू में देखने को मिलेगी आपको। यस सर। व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान, अब आगे का क्या प्लान है आपका? सर मेरा प्लान अभी बस पीएचडी के बाद मतलब
वही है कि पीएचडी के बाद एसआरएफ कोई अगर मतलब जो भी अपने एसआरएफ के थ्रू जाते हैं, तो वो मेरा तो अभी तो यही प्लान है कि भी अपने एआरएस के अंदर जाना है। यस सर। ओके सर, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ सर, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ, तो आप मतलब जो भी देख रहे हैं तो एजी ग्रुप के थ्रू आप मतलब अपने जो भी है कॉन्फिडेंस को या फिर अपने मतलब कि फ्यूचर प्लानिंग के बारे में जो भी है देखते रहिएगा आप, क्योंकि इसके थ्रू अपने को मतलब बहुत ज़्यादा ये चीज़ मायने नहीं रखती कि कितना पढ़ रहे हैं, बट इससे पहले आप थोड़ा-सा देखिएगा कि कहाँ से पढ़ना चाहिए, अपने को कैसे पढ़ना चाहिए। तो ये चीज़ अपने को मतलब आजकल तो डिजिटल ज़माना है, तो अपने ये फ़ोन का मतलब अगर अपने सदुपयोग कर रहे हैं, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है अपने। तो आप इस मतलब ऐप के थ्रू मतलब जो भी चीज़ है आपकी पूरी जानकारी जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, तो इस चीज़ के बारे में आप मतलब सर्च कर लीजिएगा इसमें, तो आपको हर चीज़ के बारे में पूरे डिटेल से आपको बता दिया जाएगा इसमें। तो ये मतलब बहुत ही बेनिफिशियल चैनल है आपके लिए। धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।